केपी में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बन्नू में ऐलान। अमन मार्च से खिताब में कहा, सूबे भर में मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस और सीडीडी एक्शन लेगी। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले किसी को नहीं करने देंगे। जैसा कि बन्नू के आवाम चाहेंगे वैसा ही होगा। हम मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। माजी में अमेरिका के गुलामों ने गलत पॉलिसीज थोपी जिससे सूबे को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खा गए। इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। केपी के लोग सुन लें, मदारिस के बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में धरने की कॉल पर इंतजामिया का क्रैकडाउन। डी चौक पहुंचने वाले दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार कर लिए। एंटी राइट फोर्स ने फैजाबाद पुल का कंट्रोल संभाल लिया। आंसू गैस के शेल पुलिस के हवाले। रेड जोन सील, शहर इक़्तिदार के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। नादरा चौक, सरीना चौक और डी चौक में भी हर तरफ कंटेनर्स नस्ब। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर, ओकाड़ा, जेहलम में भी गिरफ्तारियां। फैसलाबाद टोल प्लाजे पर पुलिस का जमात इस्लामी के कारकुनों पर लाठी चार्ज। कारकुनों ने वहीं पर धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पीछे हटने से इनकार। कारकुनों को हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। कहा, आवाम की ताकत को कंटेनर्स लगाकर नहीं रोका जा सकता। कारकुनों के रास्ते में जहां भी रुकावट डाली जाएगी वहीं धरना देंगे। सेक्रेटरी तलात कैसर शरीफ की गिरफ्तारियों की मजम्मत। बताया कि एक्सप्रेस चौक और फैजाबाद चौक में कई कारकुनों को हिरासत में लिया गया। पंजाब में 900 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ओछे हथकंडों पर पुरअमन मुजाहिरीन को इश्तियाल दिला रही है। लियाकत बाग रावलपिंडी से निकलने वाली रैली हर हाल में इस्लामाबाद दाखिल होगी। सियासी कशमकश में जुड़वा शहरों के मकीन पिस गए। इंतजामिया ने शहर की शाहराहों को कंटेनर से भर दिया। शहरियों के लिए रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाना मुहाल। शहरी जिधर भी जाते हैं हर रास्ते पर कंटेनर्स मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। शदीद गर्मी में रास्ता ना मिलने से खातीन, बच्चों और बूढ़ों का बुरा हाल। शहरियों ने शिकवा किया, अगर हुकूमत रियाया को रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी ना दे। तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल पर भी यू टर्न। आज का एहतजाज मौखिर कर दिया। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल ने कहा, अदालत से इजाज़त मिली तो पीर को एहतजाज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की एहतजाज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाज जस्टिस समन रिफत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, आप क्यों इन्हें इजाज़त नहीं दे रहे, ये क्यों एहतजाज नहीं कर सकते। वकील शोएब शाहीन ने अदालत को बताया कि टीएलपी ने बगैर इजाज़त धरना दिया। एडवोकेट जनरल बोले, टीएलपी वाले बगैर इजाज़त आ गए थे। जस्टिस समन रिफत ने इस्तफसार किया, आप या हुकूमत खुद को इतनी गैर महफूज क्यों समझ रही है। हमारे इर्द गिर्द दुश्मन है, अगर आपकी बेबसी का इनको पता चला तब क्या होगा। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, दुश्मन से निपटा जा सकता है, अपनों से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असेंबली में अब कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं। ऐवान में गालम गलोच की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं, एक जमात मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने की सियासत कर रही है। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। पीटीआई को 26 नशिस्तें भी मिल जाएं फिर भी हुकूमत नहीं गिरेगी। अरकान असेंबली को फ्रॉड और जालसाजी से तनख्वाह और टीए नहीं लेने दूंगा। डिजिटल दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए हैं। मुआशरे में इंतशार फैल रहा है। अडियाला जेल का कैदी धरनों के जरिए इक़्तिदार में पहुंचना चाहता है, लेकिन अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तयाब नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां जीवन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से
कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए अलग अलग नशिस्तें जमा कराई गई हैं। जमा कराई गई फहरिस्तों में ख़ातीन की 67 और 11 अक़लियती नशिस्तों का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा, सेफ सिटी अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। टीम को शाबाश देती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी तक मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। पहले मरहले में 7,000, दूसरे मरहले में 10,000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का भी फैसला। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म दे दिया। वकला सफाई पेश हुए ना मुल्ज़िमान। अडियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने समाअत शुरू की तो वकला सफाई मौजूद न थे। 1 घंटे वक्फे के बाद भी वकला पेश न हुए। बानी पीटीआई बोशा बीबी भी अदालत न आए। अदालत ने वकला सफाई को जिरह के लिए आखिरी वार्निंग दे दी। खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का केस। मुल्जिमा आमना अरूज का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। 30 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। महंगाई के जखड़ तालीम की शमा बुझाने के दर पे। वालिदैन के लिए बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना महाल। किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म, जूते, स्टेशनरी की कीमतें आसमां पर। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का किताबों की बरवक्त फराहमी का दावा भी हवा हो गया। मार्केट में दरसी किताबें नायाब। दुकानदारों ने मनमानी कीमतें मुकर्रर कर दी। सारा मलबा नए टैक्सेस पर डाल दिया। वालिदैन कहते हैं कि बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया है। महंगी किताबें और कॉपियाँ कैसे खरीदें। महंगाई बहुत हो गया। पहले ख़रीद लेते थे लेकिन अब डेकोरेशन वगैरह नहीं कर सकते। सिर्फ अब एक लेड पेंसिल और बॉल पेंट से ही हमें गुजारा चलाना पड़ता है। कलर चाहिए, पापा कहते हैं कलर महंगे हो गए हैं। पहले तो स्कूल की फीसेस इतनी ज़्यादा थी कि लोग वो अफोर्ड करने के मतलब वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। उसके बाद अब स्टेशनरी, बैग्स वगैरह, किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि आम बंदे की वो अप्रोच से बाहर हो गई।